उठाकर फजा में भी उड़ाने हैं। मैं इसलिए मैं सिर्फ चांद तक ही नहीं, मरीख तक ही नहीं, मुश्तरी तक ही नहीं, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान तक ही नहीं, सिदरतुल मुंतहा तक भी नहीं, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा को सनियोदना के मकाम पर मैं तमक्कन फरमा देता हूँ। सियारगाने फलकी तो अपनी तरफ, हुराने गिलमान अपनी तरफ, यहाँ अल्लाह के जबरील भी एड़ियों उठा उठा के देखते रहे, वो भी मुस्तफा की अज़मत को ना पा सके। और जहाँ जूं जूं साइंस तरक्की करते जाएगी, जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, मेरे महबूब करीम के सफर की करते राह को भी नहीं पा सकेगी। अल्लाह अकबर। मौजूदा ताफर में इसमें हिकमत थी, ये राज था। इस वक्त साइंस का दौर होना था। मैं वो अजीम मौजूदा दे देता हूँ, सारी दुनिया के साइंसदान जितनी मर्जी तरक्की करते चले जाएं, मेरे मुस्तफा करीम के उस राह की गर्दश को, उस गर्दश को भी नहीं पा सकेंगे। उसके बाद जब सरकार फरमाते हैं कि मैं इतना करीब गया, सुम्मा दना फतदल्ला, ये बड़ी अज़मत वाला मकाम है। मैं दना के मकाम से भी गुजर गया, फतदल्ला के मकाम तक पहुंच गया। फ़कान आबा कौसैन, ये कौसैन क्या है? तस्निया का सीगा है। अरबी ग्रामर उठा के देखो, जिस कमान में तीर चला जाता है उस कमान के दोनों किनारों को कौसैन कहा जाता है। मैं इतना फासला रह गया जितना कमान के दो किनारों का होता है। आगे इसमें तफसील है, औ अदना, इसमें तफसील में वो फासला भी ख़त्म हो गया, कोई फासला नहीं है। मुहिब महबूब के सामने तशरीफ़ फरमा है। आइए मैं दो हदीसें बयान करता हूँ। ये बदबख्त तो कहते नहीं जी, उन्होंने तो सिर्फ जबरील को देखा है, तुम्हें क्या पता हो मेरे महबूब की अज़मत का क्या मकाम है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछिए, सही मुस्लिम शरीफ का हदीस है, अन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आला आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइतु रब्बी बिअैनी व बिक़ल्बी, मैंने अपने सर की आंखों के साथ भी और दिल की आंखों के साथ भी अपने रब को देखा है। यहाँ वाओ क्यों लेकर आए? ये है इल्मे नबूवत। वाओ दो ही माना देती है। अगर किसी इसम से पहले आए वल्लाही, कसम का माना देती है। अगर दो इसमों के दरमियान में है, जुमे के दरमियान में है, तो ये फिर प्रेपोजिशन का माना देती है, हरफ अब्बत का, ये और का माना देती है। वाओ के दो ही माने हैं, या कसमिया है या वाओ ये अतफा है, या और का माना देती है। माया राइतु रब्बी बिअैनी, मैंने अपने रब को सर की आंखों से देखा, वा भी कल्बी, और दिल की आंखों के साथ देखा। अगर ये वाओ ना होती, मुनकरीन ने कहना था वो तो रूहानी मिराज हुआ, सिर्फ दिल के साथ, दिल की आंखों से देखा है। मेरे महबूब करीम ने हर चीज़ को खोल के बयान फरमाया, राइतु रब्बी बिअैनी वा भी कल्बी, दुनिया वालों मैंने सर की आंखों से भी रब को देखा और मेरे दिल की भी दो आंखें हैं। मैंने पिछले जुमे रवायत बयान की थी, सरकार ने फरमाया कि जब मेरे दिल मुबारक को गुस्ल दिया गया तो मेरा जो दिल है वो आम दिल नहीं है। फरमाया कि फीही उज़ुनानी तस्मान, इसमें के दो कान हैं जिनसे ये सुनता है। व फीही ऐनानी तुबसिरान, मेरे दिल की दो आंखें हैं जिनसे देखा करता है। अल्लाह अकबर कबीर। मिशकात शरीफ 70 के ऊपर भी सरकार का फरमान है। यहाँ और कमाल कर दिया, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइतु रब्बी फी अहसनी सूरह, मसला ही हल कर दिया। मैंने अपने रब्बे करीम को हसीन तरीन जलवे में देखा है। फवादा कता वो बैना कतिफैया, अल्लाह ने अपना जो यदुल्ला है, ये कुदरत वाला हाथ है, मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। फावा जत्तू बर्दहा बैना सदा यैया, उसकी ठंडक मैंने सीने में महसूस की। अगला जुमला बड़ा ही करीम है, मसले हल कर दिए। फ़अलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द, दुनिया वालों पर ज़मीन आसमान की कोई चीज़ मुझ पर पोशीदा नहीं रही। जब गैब वाली ज़ात को मैंने देख लिया तो पीछे क्या रह जाता है? मैंने ज़मीन आसमान के हर चीज़ को देख लिया। फ़अलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द, हर चीज़ ज़मीन आसमान की मैंने देख ली। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ने पूछा, महबूब यार यारों के पास आते हैं, कुछ लेकर आते हैं। दो रवायतें बयान करूँगा। अर्ज़ किया, मौला मैं वो लेकर आया हूँ तोहफ़ा जो तेरे पास भी नहीं है। को फतवा ना लगा देना मुझ पर। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। इश्क और अदब की मंजिल ऐसे है जैसे आप नंगी तलवार के ऊपर चल रहे हैं, इधर गए तब भी तबाह, इधर गए तब भी तबाह। अर्ज़ किया, मौला वो चीज़ लेकर आया हूँ जो आपके पास भी नहीं है। मौला आप जब्बार हैं, कखार हैं, मैं आजिज़ बनकर आया हूँ, मैं आजिज़ी का तोहफा लेकर आया हूँ।
क्योंकि आप आजिज़ होने से पाक हैं। दूसरी रिवायत, अर्ज़ किया मौला मैं एक नहीं 3 तोहफे लेकर आया हूँ। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, मेरे मौला मेरी ज़ुबान की बातें, मेरे बदन की बातें, मेरी माली बातें सब तेरे लिए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया महबूब मैं भी 3 तोहफे देता हूँ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या नबी आप पर मेरा सलाम हो, रहमत हो, बरकत हो। बड़े करीम आका हैं, बड़े लजपाल आका हैं, अल्लाह के जलवों में गुम होने के बावजूद भी गुलामों को नहीं भूले। जो कितना बेवफा गुलाम है, तो दुनिया के जलवों में गुम होकर अपने महबूब को भूल चुका है। अर्ज़ किया मौला सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरे गुलामों का क्या बनेगा। अर्ज़ किया मौला अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, सिर्फ मुझ पर नहीं मेरे सारे गुलामों पर भी आपका सलाम हो। मुहिब और महबूब की बातें हुई, हमारे लिए तहियात बन गया। और ये बात ज़हन में रख लेना, ये हम जो पढ़ते हैं ना सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु, अय्युहन नबी और या रसूल, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। कोई नहव का कायदा ले लो, कोई नहव की किताब खोल लो, या अय्युहन नबिय्यु का माना भी या नबी है, या रसूलुल्लाह का माना भी या, दो में हरफे निदा के सीगे हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और कमाल की बात है, ये बात ज़हन में रख लीजिए, इसे बतौर हकायत नहीं पढ़ना चाहिए सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु को, क्योंकि सरकार ने कहा अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है। क्यों है? इसलिए है कि जब तुमने सलाम पढ़ना है तो सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल की आवाज़ तुम्हारी ज़बान बन जाए। सिर्फ ज़बान से आवाज़ ना निकले, तुम्हारे दिल से भी, तुम्हारे दिमाग से भी ये आवाज़ निकले, या नबी आप पर सलाम हो, तब जाके ये बात पूरी होती है। इमाम गज़ाली ने तो कमाल कर दिया, माया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ने वाले हयाजुल उलूम में फरमाया कि वहदर फी क़ल्बी का मोहम्मद, पहले मेरे हजूर को हाज़िर नाज़िर जान, फिर कहना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और शाहुल सलाम हाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि, पीर लजपाल पीर सियाल का उठा के देखो सीरत, जब आप कहते हैं सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाह, आप आगे झुक जाते, ऐसे महसूस होता सरकार आगे तशरीफ फरमा है और आप अस्सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ रहे हैं। हाजा कमरुद्दीन सियालवी से पूछे कैसे पढ़ते थे सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु, साथ झुक जाते थे, अदब करते जैसे ऐसे कि मेरे महबूब आगे बैठे और मैं सलाम पास कर रहा हूँ। ये कितने अजीम लोग हैं, इसलिए तो मैं बरबला कहता हूँ कि आगा जो भी तेरे फकीर होते हैं, जो भी तेरे फकीर होते हैं, आदमी बेनज़ीर होते हैं, आदमी बेनज़ीर होते हैं। और जब मैं होता हूँ दरमियान के, वो भी लम्हे अज़ीम होते हैं, वो भी लम्हे अजीब होते हैं। और जिसको चाहें निवाजते हैं, अपने अपने नसीब होते हैं, अपने अपने नसीब होते हैं। आका जो भी तेरे, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्रील अमीन ने एक अर्ज़ की, यही मदारिजुल मुल्क की पहली सफ़ा 164 है, अटकी हजूर बड़े करम वाले आका हैं, मुझ पे करम कमा दीजिए। मैं जिब्रील क्या चाहता है? अर्ज़ किया हजूर ये जिब्रील अमीन वो हैं जो शनास है मजाज मुस्तफ़ा हैं, उन्हें पता है कि सरकार के गुलामों का भला सोचोगे तो सरकार खुश हो जाएंगे। अर्ज़ किया हजूर मेरी एक ही तमन्ना है, एक ही आरज़ू है, जब मैदान माशर बर्पा हो, वो 30,000 मील का जो पुल है दोज़ख के ऊपर बना हुआ, जिसके दिल में आपकी मोहब्बत हो, जब वो गुजरने लगे तो पर मेरा हो, कदम तुम्हारे गुलाम का हो। और यहाँ मुझे एक बात याद आ गई है, शेख नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैहि, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के वालिद ग्रामी सही आशिक रसूल थे, सफ़ेद बारिश मुकम्मल दाढ़ी थी, आशिक बिल्ला लोग थे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद साहब के साथ लाहौर गया, स्टेशन से उतरा, फुटपाथ पे जा रहा हूँ, एक फ़कीर कासा गदाई लेके मांग रहा है, मैंने ठोकर लगाई पाँव की, बड़े शरारती थे बचपन में, वो कासा गिरा, टूट गया,
कहते हैं फ़कीर तो खामोश रहा, लेकिन मेरे अब्बा हजूर की चीखें निकल गईं। शेख नूर मोहम्मद चीख रोए बड़े ज़ोर से, माया मेरे बेटे इकबाल, अगर मैदान माशर मेरे महबूब करीम ने पूछा कि नूर मोहम्मद तुम्हें अल्लाह ने एक ही बेटा दिया था, वो उसकी तरबियत नहीं कर सका, मेरी उम्मत के फ़कीरों का मजाक उड़ाता, तो मैं क्या जवाब दूंगा। लम्हा इकबाल फरमाता है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, और ये लम्हा है जिसने मेरी तकदीर को बदल दिया। फिर मैंने सारी ज़िंदगी मिशन बना लिया कि अब जो भी काम करूँगा सरकार के ग़ुलामों की भलाई के लिए करूँगा। वो भी अप्रूवल मिल गई। उसके बाद अल्लाह सुबहानहू ने अपने महबूब करीम को 50 नमाजें भी अता की। मैं सलाम पेश करता हूँ इमाम बुखारी की अज़मत को। बुखारी शरीफ में हदीस निकल है, मिशकात सफ़ा 528 भी है। सरकार फरमाते हैं जब मैं अल्लाह ताला से शर्फ़ मुलाकात करने के बाद, दीदार इलाही से मुस्तफ़ीद होने के बाद आया ना 7वें आसमान पर, तो अल्लाह के खलील से मुलाकात हुई। अर्ज़ किया हुज़ूर अपने ग़ुलामों को मेरा सलाम देना। कितनी अज़मत है सुम्मत की, अल्लाह के खलील जिसको ऊपर सलाम भेज रहे हैं। अर्ज़ किया हुज़ूर अपनी उम्मत को मेरा सलाम देना और मेरा पैगाम भी देना कि जन्नत की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, इसकी सतह बड़ी हमवार है। आज न्याय ज़मीन हो ना, भाई भाई को कत्ल कर देता है लेने के लिए, पटवारी लाखों रुपया लेता है उसके तबादला के लिए, पता है ना इंसान की फितरत है। अर्ज़ किया हुज़ूर अपने ग़ुलामों को मेरा सलाम देना और पैगाम देना कि जन्नत की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, इसकी सतह बड़ी हमवार है और इसके बैल बूटे हैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। ये कलमात कहने से जन्नत में दरख्त लगा करेंगे। उसके बाद जब आए ना 6ठे आसमान पर, तो मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। अर्ज़ किया हुज़ूर यार यारों के पास आते हैं कुछ लेकर आते हैं, आप क्या लेकर आए हैं। बुखारी शरीफ मिशकात सफ़ा 528 दोनों किताबों में सरकार का फरमान है, ज़ीशान मौजूद है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुरिदत अलैहिस्सलातु खमसीना सलातन फी कुल्ली यौम, 50 नमाजों का तोहफा लेकर आया हूँ। अब कहते हैं जी इल्मे गैब नहीं किसी को। मूसा कलीमुल्लाह ने पता क्या अर्ज़ किया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह इन्ना उम्मतका ला तस्तती खमसीना सलातन कुल्ला यौम, आपकी उम्मत में इतनी इस्तात नहीं, इतनी ताकत नहीं 50 नमाजें पढ़ सकें, क्योंकि मेरा तजर्बा है। मेरी उम्मत पर तो 2 नमाजें फ़र्ज़ थी, एक सुबह की एक शाम की, और मेरी उम्मत को रोज़ी कमाने की फ़िक्र नहीं थी, मानवा सलवा नाज़िल होता था। वक़्त कलील है वरना मैं बड़ा खोल के इसके बयान करूँ। और मेरी उम्मत को पानी की फ़िक्र नहीं थी, उनके लिए 12 कबीले थे, 12 ठंडे मीठे पानी के चश्मे थे, उनको मकान बनाने की फ़िक्र नहीं थी, बादलों का साया किया हुआ था। आपके तो ग़ुलामों ने मेहनत मजदूरी करनी है, मशक्क़त करनी है बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, ये कैसे 50 नमाजें पढ़ेंगे। हुजूर जाएं ज़रा कम करवा के आएँ। सरकार दोबारा गए, 40 नमाजें रह गई, 10 माफ़ होगी, 2 चक्कर लग गए हैं। उसके बाद फिर अर्ज़ किया हुजूर जाएं, फिर सरकार ने चक्कर लगाया तो 35 रह गई, हत्ता के 7 चक्कर में 35 माफ़ हुई, फिर 5 रह गई, 9 चक्कर पूरे हो गए, नमाजें रह गई 5। अर्ज़ किया हुजूर एक चक्कर और लगा ले। फरमाया अब मुझे हया आती है, अगर चक्कर लग जाता तो कई फसली बटेरों की जान छूट जानी थी। फरमाया अब मुझे हया आती है, क्योंकि मेरे अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, 8वां पारा है, एक पढ़ोगे नमाज सवाब 10 का, तो 5 पढ़ोगे सवाब। यहाँ मुनकरीन की बासी कड़ी में एक उबाल आया, कहते देखो ये सुन्नी कहते हैं नबी गैब दां है, तो नबी को नहीं पता था 5 ने 50 क्यों ली। अरे बदबख्त, काश तुम में अदब की एक राय भी होती तो ऐसी बात ना कहता। ये तेरा इतराज़ मुस्तफ़ा के ऊपर नहीं, खुदा की ज़ात पे जाता है। अल्लाह ताला तो अलीम बिज़ात सदूर है, क्यों 50 दी जब 5 रहनी थी। इसमें 2 नुक्ते हैं। पहली बात तो ये है, पता था कि ऐसे जानवर नुमा इंसान, मेरी बात को गौर से सुनना, ऐसे जानवर नुमा इंसान होंगे जो आलमे बरज़ख में अल्लाह के नबियों और वलियों की मदद का इनकार करेंगे। इसलिए बतला दिया कि कब्र वाला मदद फरमा सकता है। जब सरकार मिराज पे गए ना, मूसा कलीमुल्लाह को 2000 साल हो गए कब्र में गए हुए, 2000 साल हो गए कब्र में गए हुए, तो बतला दिया कि आलमे बरज़ख में भी अल्लाह वाले मदद, अगर नहीं तो मदद को मानता तो फिर 50 पढ़ा कर 5 तो कब्र वाले ने मदद की है। और दूसरा नुक्ता क्या था कि 9 चक्कर क्यों लगाए सरकार ने, 8 नहीं लगाए, 10 नहीं लगाए, 11 क्यों लगाए हैं कि पूरी हयात तैयबा में मूसा कलीमुल्लाह ने 9 दफ़ा दीदार इलाही का मुतालबा किया। रब्बी आरिनी अंजुर इलैक,
या अल्लाह मुझे दीदार करा, मैं देखना चाहता हूँ। और 9 दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू फरमाया कि लन तरवानी, मैं तो जलवा दिखाने पे कादिर हूँ, तो नहीं देख सकता। वहाँ अल्लाह सुब्हानहू ने पहाड़ के ऊपर अपनी ज़ात की नहीं सिफाती तजल्ली के लिए पहाड़ को मुंतहब किया, और यहाँ अपनी ज़ात की तजल्ली दिखाने के लिए चेहरा मुस्तफ़ा को मुंतहब किया हुआ है। 9 दफ़ा दीदार इलाही का मुतालबा किया, 9 दफ़ा फरमाया कि मैं तो जलवा दिखाने पे कहा, तो तू मुझे नहीं देख सकता। वहाँ तुम्हें मैंने सिफाती तजल्ली दिखाई, पहाड़ को मुंतहब किया, वो रेजा रेजा हो गया। यहाँ मैंने अब तुम्हें अपनी ज़ात की तसल्ली दिखानी है, ज़ाती तजल्ली के लिए मैंने चेहरा मुस्तफ़ा का इंतखाब किया हुआ है। मैं इसलिए कि 9 किसी नबी की दुआ रायगा नहीं जाती। मैं 9 दफ़ा मूसा तूने दीदार इलाही का मुतालबा किया है, तू मेरी ज़ाती तजल्लियात को नहीं देख सकता, जो मुझे देख के जा रहा है उसको देख लेगा, तेरी दुआ पूरी हो जाएगी। और सरकार का फरमान है मिशकात शरीफ में, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रानी फ़क़द राल हक़, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देख लिया। दूसरा नुक्ता ये था मूसा कलीमुल्लाह कि तू मुझे तो नहीं देख सकता, मेरी ज़ात की तजल्ली देखनी है तो चेहरा मुस्तफ़ा का दीदार कर ले, तेरी दुआ भी पूरी हो जाएगी, मेरी ज़ात की तजल्ली भी देख लेगा। यहाँ भी आशिक़ बिल्लाह ने कमाल किया है। फरमाया तमाम मुनकरीन के सवालों का एक ही शेर में जवाब दे दिया। फरमाया कि जिन्ना अखियां ने दिल बारे डिठा, ओ अखियां तक लैया, तू मिले ते साजल मिले, हुण आसान लग पईया। जिन्ना अखियां ने ये दिल बारे डिठा, ओ अखियां तक लैया, तू मिले ते साजन मिले, ते हुण आसान लग पईया। और नुक्ता बड़ा करीम है, अल्लाह अकबर कबीरा। 9 चक्कर सरकार ने लगाए हैं, कोई मुझे ज़ईफ़ हदीसी दिखा दो कि सरकार ने एक दफ़ा भी इजाज़त नहीं मांगी, एक दफ़ा भी इजाज़त नहीं मांगी। 9 दफ़ा सरकार अल्लाह की बारगाह में गए हैं। यहाँ मूसा कलीमुल्लाह इजाज़तें मांगते हैं, चिल्ला करते हैं। मेरे महबूब करीम ने ना ख्वाहिश की है, ना आरज़ू की है, ना इसरार किया है, ना तकरार किया है, और ना इजाज़त मांगी है। 9 दफ़ा गए भी हैं, आए भी हैं। इजाज़त पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, जिस सूबे मर्जी जाओ इजाज़त की ज़रूरत, अगर दूसरे मुल्क में जाओ बगैर इजाज़त के नहीं जा सकते। तो सरकार ने बतला दिया जो मुस्लिम शरीफ फरमाया ना, वज़ीरान फिस समा जिब्राइल व मीकाईल व वज़ीरान फिल अर्द अबू बकर व उमर। मैं दुनिया वालों, मेरी सल्तनत के 2 सूबे हैं, एक अर्श वाला एक फर्श वाला। अर्श वाले सूबे पे जाता हूँ, जिब्राइल मीकाईल दोनों वज़ीर प्रोटोकॉल देते हैं। जब फर्श वाले सूबे पे आता हूँ, सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म दोनों वज़ीर प्रोटोकॉल देते हैं। सफ़र में भी, हज़र में भी, गार में भी, मज़ार में भी सरकार के साथ लेटे हुए हैं। ये सरकार का इजाज़त ना लेना, ये डंके की चोट ऐलान फरमा रहा है कि अल्लाह ताला हाल के कायनात है, मुस्तफ़ा माल के कायनात है। मेरे आका को अल्लाह ताला ने अपनी खुदाई का बादशाह बनाया है। आपकी सल्तनत के 2 सूबे, एक अर्श वाला एक फर्श वाला। और इस चीज़ को अगर सुनना है तो मेरे सय्यदी आला हज़रत अज़ीम बरकत शाह रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी के छोटे भाई इमाम हसन रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी ने कमाल किया है। कमाल इस हदीस का तर्जुमा किया। फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह शाह कौन जलालत तेरी, अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत तेरी, और फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। और उन बदबख्तों के लिए तमाचा है जो कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह नबी का इतना मकाम है जैसे बड़े भाई का। सुनो मेरे सईदी क्या फरमाते हैं कि देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा
देख के सूरत तेरी याद आता है खुदा, देख के सूरत तेरी अल्लाह अल्लाह चाहे कौनैन जलालत तेरी। तुम्हें क्या पता हो, वालिद का मकाम हमेशा उसका बेटा ही बयान करता है, उस्ताद की शान उसका शागिर्द ही बयान करता है, और मुर्शिद कामल का इस अजमत के डंके उसका मुरीद कामल ही बजाता है, और आका की शान हमेशा उसका गुलाम ही बयान करता है। तुम्हारा कोई तल्लक हो तो कभी करो ना शान बयान तुम भी। आका की शान हमेशा उसका आका का गुलाम ही बयान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह दो जो मुर्शिद कामलैन हैं उनका फैज़ ले रहा हूँ। वली कामलैन अलहाज अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह, और दूसरे अमीर दावत इस्लामी हस्ते अलामा अलहाज अबुल बलाल मोहम्मद इलियास अतारी रज़वी कादरी मदज़िल आली, उनका तालब दोनों तरह से फ्यूज़ बरक़ात में रही है। और सरकार का इतना करम है कि 30 लाख से ज़्यादा मेरे हज़रत के मुरीदैन हैं। इतराज़ करने वालों कोई शर्म करो, घर में एक बच्चा जवान हो उसको संभालना मुश्किल है। मेरे हजूर के 90% मुरीदैन नौजवान हैं। सर के ऊपर मामा का ताज होगा, निगाहें नीची होंगी, शर्म हया का पैकर होंगे। तो सामने ये शाम जो आया मुबारक आपके सामने मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। सूरह नजम के पहले रुकू से एक छोटी सी आया मुबारक थी, मा काज़ा बल फुआद मारा, जो मेरे महबूब की चश्माने नबूवत ने देखा दिल उसकी तस्दीक फरमाता रहा। क्योंकि ना तो ये हालत ख्वाब में हुआ है तो ना रूहानी हुआ है। मा काज़ा बल फुआद मारा, दिल ने तकजीब नहीं की जो कुछ आंखों ने देखा है, ये जिस्मानी मिराज है और हालत बेदारी हुआ है। दुनिया वालों बाकी तमाम इबादत ज़मीन पर फ़र्ज हुई हैं। ये जिहाद, रोज़ा, हज, ज़कात, एक नमाज है जो अर्श पर फ़र्ज हुई है, बाकी तमाम फर्श पर। और ये बड़ी असमत वाली कलमाए तैयबा के बाद अगर कोई रुकन है ना इस्लाम का सबसे बड़ा, तो वो नमाज है। आइए यहाँ भी मेरे करीम आका ने करम के दरिया बहा दिए हैं। फरमाओ दुनिया वालों मेरे साथ सौदा कर लो, मैं करम के ख़जाने तकसीम करने वाला महबूब हूँ। जामिया तिरमिज़ी उठाएँ, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, सरकार में दुनिया वालों मेरे साथ सौदा कर लो, सिर्फ 40 दिन, ज़्यादा लंबी बात नहीं।